पार्ट 7 की शुरुआत में हम डैड एंड आंट वी को मंदिर में देखते हैं। आंट वी जब विन की मॉम को पानी देने जाती हैं तो वो कहती है कि देखा मेरी बहना, जो भी तुमने मुझसे छीना था आज वो सब कुछ मुझे वापस मिल गया। एंड देन उस पानी को फेंक कर चली आती हैं, जिसे दूर से डैड भी देख रहे थे। घर आकर डैड जब फोटो पर लिखी राइटिंग को आंट वी के हैंड राइटिंग से मिलाते हैं तो वो दोनों मिल जाती हैं। दूसरी तरफ विन नाबी के पास जाकर उससे कल के लिए माफी मांगता है। विन कहता है आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने चाय को लेकर तुम्हें गलत समझ लिया था। एंड वहाँ से जाने लगता है तो नाबी कहती है क्या तुम वहाँ रिन को ढूंढने मेरे लिए गए थे? वो कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो वहाँ ये देखने गया था कि जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है वो जिंदा भी है या नहीं। दूसरी तरफ जो आंट वी को नाबी एंड विन का वीडियो दिखाने चाहती है, बट प्रोफाइल उसे ऐसा करने से रोक देता है एंड उसका फोन छीन कर तोड़ देता है। प्रोफाइल कहता है यहाँ दोबारा मत आना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रोफाइल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिस तरह आंट वी ने रिन को मारा है उसी तरह वो नाबी को भी मार दें, क्योंकि ये जानने के बाद कि विन नाबी को पसंद करता है वो तो नाबी को छोड़ेंगी नहीं। सेम नाइट पब में मिस्टर चचाई के आदमी आकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं तो विन उन्हें रोकने के लिए उनसे फाइट करता है, जिसे देखकर नाबी विन के लिए काफी परेशान हो जाती है। पीछे से एक आदमी नाबी को मारने ही वाला था तो विन उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और जब ये बात आंट वी को पता चलता है कि नाबी को बचाने के चक्कर में विन को चोट लग गई तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। हॉस्पिटल में नाबी विन को थैंक्स बोलती है तो वो कहता है क्या तुम लोगों को ऐसे थैंक्स बोलती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी केयर करो क्योंकि मुझे चोट भी तुम्हारी वजह से लगी है। डैड कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नर्स हायर कर दूंगा। विन कहता है कि मुझे कोई स्पेशल नर्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई समवन स्पेशल मेरा ध्यान रखे, जिसके लिए नाबी भी मान जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ आंट वी आती हैं जो कि विन के लिए काफ़ी परेशान होती हैं एंड आते ही नाबी को एक चाटा मारती हैं। विन कहता है आप नाबी को क्यों मार रही हैं? आंट कहती हैं क्योंकि इसी की वजह से तुम्हें चोट लगी है ना। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, इसमें नाबी की कोई गलती नहीं है। डैड कहते हैं वी तुम अपनी हद पार कर रही हो। आंट कहती हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग उन लोगों को हर्ट करेंगे जिनसे मैं प्यार करती हूँ तो मैं तो उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नाबी उनसे सॉरी बोलती है तो वो कहती हैं तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, विन का ध्यान मैं रख लूँगी, तुम जाओ पब जाकर कस्टमर्स का ध्यान रखो, क्योंकि एज अ मैनेजर तुम्हारा यही काम है। जिसे सुनकर नाबी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड मिस्टर चचाई के पास जाकर कहते हैं कि मुझे पता है कल रात वाले आदमी तुम्हारे ही थे, तुमने इतनी गंदी हरकत की है तो आज के बाद मैं तुम्हें नाबी के आसपास भी नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनकर मिस्टर चचाई वॉज लाइक अच्छा, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे उसके पास जाने से कैसे रोकते हो। सॉरी। डैड के जाते ही वहाँ आंट वी आती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि जिन लोगों ने विन को हर्ट किया है वो मिस्टर चचाई के आदमी थे। वो कहता है ओह वाह, तो आप भी यहाँ आई हैं। थोड़ी देर पहले विन के डैड भी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी नाभि से दूर रहूं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसे नाभि की इतनी चिंता क्यों है। वो नाभि को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आंट कहती हैं अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, और अगर तुम्हें सच में नाभि चाहिए तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मगर तुम्हें विन एंड उसके डैड दोनों से दूर रहना होगा। मिस्टर सच्चाई कहता है ओके मैं उन्हें छोड़ दूंगा, उन्हें कुछ नहीं करूँगा, बट अगर वो दोनों मेरे काम के बीच में आए तो तुम ये मत कहना कि अपना प्रॉमिस मैंने तोड़ा है। वो कहती हैं बिजनेस में मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से जीतने दे सकती हूँ, बट अगर बात मेरी फैमिली की हो तो मैं उन लोगों को ख़त्म कर देती हूँ जो उन्हें हर्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नाबी पब में होती है तभी पीछे से वहाँ विन आता है एंड देन क्या करता है वो तो आप खुद ही देख लो। विन कहता है अब हिसाब बराबर, क्योंकि मेरी आंट ने तुम्हें चाटा मारा था तो मैंने तुम्हें खुद को किस करने दिया। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, क्या ये अभी भी दर्द कर रहा है? नाबी कहती है पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
अब ये मत कहना कि तुम हॉस्पिटल से भाग आए हो। वो कहता है, नहीं मेरी माँ, मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ और वैसे अब तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना होगा। वो कहती है, मैं? बट क्यों? विन कहता है, भूलो मत कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। नाबी स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। विन कहता है, ज़रूरत नहीं, तुम्हारी प्यारी बातों से ही मेरा पेट भर गया। यहाँ वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। विन कहता है, नाबी देखो तुम ब्लश कर रही हो। तभी डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि आज मैं क्लब नहीं आ पाऊंगा। विन कहता है, कोई बात नहीं, डैड के प्लेस पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बट नाबी मना कर देती है तो वो कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो कि मेरा तुम्हारे आसपास भी रहना पसंद नहीं? नाभी कहती है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली तुम अभी अभी डिस्चार्ज हुए हो तो मुझे तुम्हारी चिंता है। जिसे सुनकर वेन स्माइल करते हुए उसे थैंक्स बोलता है तो नाभी वॉज लाइक, ओ गॉड, मैंने ये क्या बोल दिया। एंड देन शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। सेम नाइट आंट वी जब विन का ख्याल रख रही थी तो विन कहता है, क्या आप मेरा ध्यान रखते रखते थकी नहीं? वो कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बच्चे जैसा प्यार करती हूँ। जब तुम छोटे थे तो हर टाइम मेरे पीछे घूमा करते थे और कहते थे कि मुझे आपकी गोद में सोना है। विन कहता है, मैं भी आपसे अपनी मॉम की तरह प्यार करता हूँ, क्योंकि एक आप ही हैं जिन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, ना ही मुझे कभी धोखा दिया और ना ही मेरी फीलिंग्स को कभी हर्ट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग विन जब डैड के रूम में होता है तो वो भी उन फोटोज को देख लेता है जिसमें आंट वी ने लिखा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मर जाओ। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे ओम के पास देखते हैं। एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ हमें पता चलता है कि विन को आंट वी के बारे में सब कुछ पहले से पता था, इसीलिए वो जानबूझकर अभी तक नाबी एंड अपने डैड के साथ इतना गंदा बिहेव कर रहा था ताकि उन दोनों का सारा ध्यान आंट वी पर नहीं बल्कि मुझ पर हो, क्योंकि डैड एंड नाबी जितना ही आंट वी के क्लोज जाएंगे उन दोनों के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। विन कहता है, मैं डैड को आंट वी से दूर रखने के लिए कुछ भी करूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे एक गंदा बेटा बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। तो गाइस अब समझे कि आखिर क्यों विन अभी तक नावी एंड अपने डैड के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो उन दोनों को आंट वी से बचाना चाहता है। ओम कहता है, तो इसका मतलब ये कि तुम अभी तक नाबी के पीछे इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि तुम चाहते हो कि वो आंट वी से दूर रहे। तो आगे अब तुम क्या करने वाले हो? विन कहता है, मैं पता लगाऊंगा कि आखिर उस दिन आंट वी कहाँ थी जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी, और जब तक मुझे मेरी मॉम के डेथ के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं नाबी एंड डैड को आंट वी से दूर रखूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे पब में देखते हैं जहां वो अपने डैड एंड नाबी को देख रहा था। आफ्टर दैट वो अपने डैड को कॉल करता है एंड नाबी को फोर्सफुली अपने साथ वहां से ले जाता है। विन कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ध्यान रखोगी, बट तुमने नहीं रखा। नाबी वहां से जाने लगती है तो विन कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो कि मेरी केयर भी नहीं करना चाहती? नाबी कहती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तभी वहाँ डैड आते हैं तो विन जानबूझकर उनके सामने नाबी को किस करता है, जिसे देखकर डैड उसे नाबी से दूर करते हुए उस पर काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? विन कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो आप करते हैं। डैड कहते हैं, मैंने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया, आज से तुम काम पे मत आना और नाबी से दूर रहो। विन कहता है, नहीं मैं आऊँगा, और हाँ मैं आपको बता दूँ कि नाबी मेरी है, आपकी नहीं। वो कहती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ और ना ही कभी होंगी। डैड कहते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें नाबी के साथ दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करने दूंगा। विन कहता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप नाबी पर अच्छे से नजर रखिए और उसे अपनी नजरों के सामने से मत जाने दीजिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड देन स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर विन भी काफी सैड हो जाता है और कहता है कि नाबी, आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा सेफ रहो। दूसरी तरफ चचाई जबरदस्ती पीकू अपने पास बुलाता है और कहता है कि डरो मत, मैं आज तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम नाबी को यहाँ लेकर आओ।
काम करते करते नाभी को चक्कर आने लगते हैं तो डैड जाकर उसकी हेल्प करते हैं और पूरा दिन नाभी का काफी ख्याल रखते हैं, जिसे पीछे से आंडवी भी देख लेती है जो उनसे पब मिलने आई थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आंडवी ने रिन को भी बिल्कुल इसी तरह विन के डैड के साथ देखा था। ये सब देखकर आंटवी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती हैं तुम और तुम्हारी बहन दोनों मिलकर विन के डैड को मुझसे छीनना चाहती हो। घर जाकर वो काफी गुस्सा करते हुए उन फूलों को खराब कर देती हैं जहां उन्होंने रिन को मारा था। प्रोफाइल उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती हैं मैंने उसके साथ रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बट ये दोनों बहनें मिलकर उसे मुझसे छीनना चाहती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ही नावी को भी उसकी बहन के पास पहुंचा दूंगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विन की मॉम डैड से बहुत ही गंदा बिहेव करती थी, बट फिर भी डैड उन्हें डाइवोर्स देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे, जिसे देखकर आंट वी को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो धीरे धीरे जानबूझकर विन की मॉम को जहरीली फ्लावर टी बनाकर पिलाने लगती हैं एंड देन बाहर आकर आंट से कहती है कि आज तुम मेरी बहन का ध्यान रखना क्योंकि काम की वजह से मैं शहर से बाहर जा रही हूँ और कल शाम तक ही घर आ पाऊंगी। तो अगर इन सब के बीच में मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरी बनाई हुई फ्लावर टी उसे पिला देना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी टी बना कर लाई हूँ तो तुम भी उससे पी लेना क्योंकि तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो तो मैं इतना तो कर ही सकती थी और इससे तुम्हें सोने में हेल्प होगी। तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें शहर के बाहर देखते हैं जहां वो प्रोफाइल से कहती हैं कि मेरी जगह पर तुम इस होटल में रहना और मैं वापस घर जा रही हूँ। एंड देन जानबूझकर रिन को कॉल करके कहती हैं कि लगता है इस बार विन की मॉम डैड को डाइवोर्स देकर ही रहेगी। मुझे विन के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी फैमिली बहुत जल्द ही अलग होने वाली है। काश मेरी बहन इस बात पर भरोसा कर पाती कि तुम्हारे एंड विन के डैड के बीच में कुछ भी नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद सिरिन विन की मॉम को कॉल करती है एंड उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे एंड डैड के बीच में कुछ भी नहीं है, बट मॉम उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो कहती हैं अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो तुम प्रेग्नेंट कैसी हुई। सिरिन कहती है इस बेबी का फादर विन के डैड नहीं बल्कि कोई और है और वो बहुत जल्द मुझे अपने साथ ले जाने वाला है। बट विन की मॉम उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती एंड काफ़ी गुस्से में फ़ोन फेंक देती हैं। सेम नाइट अपने हस्बैंड को याद करते हुए उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो आंट आकर उन्हें रिलैक्स करने के लिए वही चाय पिला देती हैं एंड देन बाहर जाकर खुद भी आंट वी की बनाई हुई चाय पी लेती हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी गहरी नींद आ जाती है या फिर आप ये कह सकते हो कि एक तरह से वो बेहोश हो जाती हैं। आधी रात जब मॉम की आंखें खुलती हैं तो वो हर जगह पागलों की तरह अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती हैं क्योंकि उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा था कि विन के डैड उन्हें छोड़कर शिरीन के पास जा रहे हैं। उन्हें बस हर जगह से शिरीन की ही बातें सुनाई दे रही थी और दिखाई दे रही थी, जिस वजह से वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती हैं और खुद पे से अपना कंट्रोल खो देती हैं। पीछे से आंट वी भी ये सब देख रही थी। मॉम को ऐसा लगता है कि शिरीन उनसे कह रही है कि अब विन के डैड तुम्हें छोड़कर हमारे साथ रहेंगे, तुम्हारे पास अब कोई नहीं बचा, तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो, विन एंड उसके डैड दोनों ने तुम्हें छोड़ दिया है। मॉम कहती हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इससे पहले कि वो दोनों मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जाएं मैं तुम्हें ही मार डालूंगी। एंड देन पानी में जाकर सिरिन से लड़ने लगती हैं जबकि वहाँ कोई था भी नहीं। और ये सब कुछ आंट वी की बनाई हुई उस चाय की वजह से हुआ था क्योंकि अगर कोई भी इंसान ज़्यादा मात्रा में उस चाय को पी लेगा तो उसे वो चीज़ें भी दिखाई देने लग जाएंगी जो वहाँ है ही नहीं। वो जब डूबने लगती हैं तो सामने आंट वी को भी देख लेती हैं एंड चिल्ला चिल्ला कर उनसे हेल्प मांगती हैं, बट आंट वी उनकी हेल्प नहीं करती एंड स्माइल करते हुए उन्हें दूर से देखती रहती हैं। वो कहती हैं मैंने तो सोचा था कि तुम आराम से ही अपने बेड पर मर जाओगी, बट तुमने तो अपने मरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह ढूंढ ली है। तभी पीछे से रिन भी वहाँ आ जाती है एंड आंट वी को ये सब करता हुआ देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।